हेलो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जस्ट पहले वाला एक वीडियो है जो मैंने स्टेबिलिटी ऑफ फोर व्हीलर पे ही डाला है, उसे देख लीजिए। ये और वो वाला और ये प्रॉब्लम सेम ही है उसमें, और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि लास्ट प्रॉब्लम में जो ओमेगा का जो व्हील था उसका ओमेगा का प्लेन और जो इंजन है उसका ओमेगा का प्लेन सेम ही था, इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है ये वाला मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा इसी पे बनाऊंगा, और इसमें जो ओमेगा व्हील जो इंजन का ओमेगा है उसका प्लेन और जो व्हील है उसके ओमेगा का प्लेन अलग अलग होने वाला है। तो इसमें हर चारों व्हील पे जो रिएक्शन आएगा वो अलग अलग आएगा। तो मैं पहले बता दूं कि मैंने जो उसमें डील कर दिया था मैं वो नहीं बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है यानी उसमें और इसमें जो एमजी वाला और सेंट्रीफ्यूगल और जो व्हील की वजह से जो कपल आने वाला है और उसकी वजह से जो रिएक्शन आएगा वो ये तीनों कंपोनेंट सेम ही रहने वाला है दोनों ही केस में। जो चेंज आने वाला है वो इंजन की वजह से जो गायरोस्कोपिक कपल आएगा उसकी वजह से जो आने वाला है, तो मैं उसको ये बताने वाला हूँ। तो पहले फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि जब गाड़ी चल रही है तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो चारों व्हील पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो mg/4 है चारों पे इक्वली। लाइकवाइज अगर ये जब कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर चल रही घूम रही होती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो होता है mv²/r। तो इसके h हाइट पे इसका सेंटर ऑफ मास है तो इसी पे हमने कैलकुलेट कर लिया था, आपको याद हो। तो इस पर कपल जो लग रहा था वो mv²/r इंटू h और वही डिवाइड होने वाला था 2a से, और वैसे ही इसमें गायरोस्कोपिक कपल का भी निकाल लिया था। तो अब इसमें जो इंजन है उसकी वजह से गायरोस्कोपिक कपल निकालते हैं। तो इंजन का जो प्लेन है आपने प्रॉब्लम पढ़ लिया होगा, तो प्लीज़ पहले प्रॉब्लम देखते ही पहले उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखें। तो जो प्रॉब्लम था उसमें बताया गया था फ्रंट से देखने पे जो इंजन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी पीछे से अगर हम देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा का जो प्लेन है इंजन का वो कुछ ऐसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर तो घूम रहा है, तो ओमेगा का प्लेन कुछ इस तरह होगा। और चूँकि ये ऐसे प्रेसेस कर रहा है तो ये आप देख सकते हैं इस तरह है, तो प्रेसेशन जो हो रहा है वो इस तरह से है, यानी ओमेगा पी का डायरेक्शन ये है और इंजन जो घूम रहा है इंजन का खुद का जो ओमेगा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आप अगर जो इस पर गायरोस्कोपिक कपल आने वाला है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये है एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल ये होने वाला है, राइट। जैसे ओमेगा का डायरेक्शन ये, ओमेगा पी का डायरेक्शन ये है, ओमेगा का डायरेक्शन ऐसा था, तो ओमेगा पी का डायरेक्शन एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन कुछ ऐसा होने वाला है, ओमेगा पी, और हम लोग ओमेगा के डायरेक्शन में इसको करेंगे, ओमेगा पी से स्टार्ट करके ओमेगा की तरफ। तो ये हो गया हम लोग का एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इधर आने वाला है जो इसे इस तरह से करने की कोशिश कर जाएगा। तो जब ये इस तरह से इसे मोड़ने उलट देने की कोशिश करेगा तब जो ग्राउंड है वो इक्वल एंड अपोजिट कपल इस पे डालेगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ऑफ कोर्स जस्ट उल्टा ही। वो उसका कुछ वैल्यू वो इन दोनों पे, यानी अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों पे इस डायरेक्शन में आएगा अपवर्ड, और इन दोनों पे वो रिएक्शन डाउनवर्ड आने वाला है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ये इन दोनों पे अपवर्ड, तो इंजन का हाँ, और जो डिवाइड करना होगा हम लोग को टू बी डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोनों पे डिवाइड दोनों इक्वली डिवाइड दोनों पे इक्वली डिवाइड हो रहा है और दोनों के बीच का गैप बी है, तो ये टू बी हो जाएगा। और इसमें और फिर मैं ये भी बता दूँ आपको कि जो लास्ट प्रॉब्लम है मैंने नहीं बताया था कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेंटर पे ही है गाड़ी फोर व्हीलर की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग मान लेंगे mg/4 चारों में डिवाइड हो रहा हो,
लेकिन अगर ये इस कहीं सेंटर से इधर या उधर हो थोड़ा, यानी मतलब इधर तो सेंटर पे ही हो, इस दोनों के लाइन के बीच में ही हो, बट इधर आगे पीछे शिफ्ट हो कुछ, तो हम लोग जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पे अलग अलग होगा। वो अगर हम निकालना चाहें तो वो हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर अगर इस पे निकालना, अगर B1 B2 अलग अलग होता, तो हम लोग अगर जैसे इस पे निकालना होता तो हम लोग निकाल सकते mg बाय B1 प्लस B2, और अगर इस पे निकालना है तो ये वाला लेते B2, ये दोनों पे होता, और हाँ दोनों पे डिवाइड हो जाता, राइट। और इस उस क्या बोलते हैं, सामने वाले में उल्टा हो जाता। और जो इन दो व्हीलों पे आ रही होती ये वाला, वो लिखते हैं mg/v1 प्लस v2 टाइम्स इसके अपोजिट जो है v1/2। फ्रेंड्स, तो चूँकि इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरह जो तीनों पार्ट का कैलकुलेशन वो सेम है, इसीलिए मैंने इसे पहले ही कर लिया है। चेंज सिर्फ लास्ट पार्ट में आने वाला है, जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू टर्निंग ऑफ मोटर्स है उसमें आने वाला है। तो मैं पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पहला 3 वाला का। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होने वाला है उसके कारण जो कपल आएगा उनके कारण जो फोर्स आने वाला है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा mg/4, जो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, उसके कारण जो कपल है mv²/r/h। और जो फोर्स डिवाइड होगा व्हील में वो /2a होगा। और गायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू व्हील टर्निंग हम लोगों ने देखा है सेम टू सेम। और लेकिन इसमें गायरोस्कोपिक इफेक्ट ड्यू टू टर्निंग ऑफ मोटर्स वो अलग आने वाला है, वो मैग्नीट्यूड वाइज भी अलग आएगा और डायरेक्शन वाइज भी, क्योंकि इस बार लास्ट केस में हम लोगों ने 2a लिया था, तो इसमें 2b लेने वाले हैं, तो इसलिए पहले कपल निकालेंगे। और चूँकि गियर रेशियो 3 है तो 3 ओमेगा, तो ये होने वाला है इंजन का ओमेगा ऑफ इंजन व्हील का है ओमेगा p p/r b का वैल्यू 2 है।
अब हम लोग सारे व्हील के लिए निकाल लेंगे, क्योंकि सारे व्हील पे अलग अलग आ रहा है, तो हम लोग को बेटर होगा कि सारे व्हील पे हम लोग कैलकुलेट कर ले, तब ज़्यादा आसान होगा। तो व्हील 1 के लिए mg/4 वाला कर लेंगे। 5 minus इसी तरह व्हील सेकंड व्हील है, उसके लिए भी दिखा लेंगे। 7357.5 4.2857 v² 0317 v² और 0.2133 v²। और मैंने जो अपवर्ड डायरेक्शन है उससे पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। तो सेकंड व्हील का देख लेते हैं। mg वाला प्लस है, ये दोनों माइनस, ये माइनस, माइनस 4.70217 v²। इसी तरह थर्ड व्हील क्योंकि यहाँ सारा पॉजिटिव है इसलिए सारा 4.2857 v² प्लस 0.20317 v² प्लस 0.2133 v²। लाइकवाइज फोर्थ व्हील के लिए पहला तो 7357.5 जो सेंट्रीफ्यूगल है वो भी पॉजिटिव है। 4.2857 v² व्हील वाला भी पॉजिटिव है। 0.20317 v² माइनस 0.2133 v²। 7357.5 0.20317
तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि चारों व्हील पे जो रिएक्शन आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। तो ऑब्वियसली अगर v का कोई भी वैल्यू रखें तो वी विल सी कि सबसे छोटा वैल्यू जो आने वाला है, यानी सबसे स्मॉल वैल्यू जो हमें मिलेगा वो हमारा ये वाला होगा सेकंड व्हील पे, यानी यही हमारा क्रिटिकल व्हील है। तो यहीं पे यही वाला टायर ग्राउंड को छोड़ने की टेंडेंसी रखेगा, ये वाला टायर। तो इसी के हिसाब से हमारा जो ऑप्टिमम स्पीड है वो मिलेगा। तो इसलिए 7357.5 माइनस 4.7 0217 v स्क्वायर टू 0 स्क्वायर टू तो ये है आंसर फ्रेंड्स। होप आपको ये समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। और थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना।